प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सभी को जय मसीह की। टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ हेवन। आज का विषय होगा स्वर्ग के नागरिकों। द स्क्रिप्चर रेफरेंस इज गोइंग टू बी फ्रॉम Philippians chapter 1 verse 27. It says, "Above all, you must live as citizens of heaven, conducting yourselves in a manner worthy of the good news about Christ. Then, whether I come and see you again or only hear about you, I will know that you are standing together with one spirit and one purpose, fighting together for the faith which is the good news." हिंदी में फिलिपियों की किताब 1 उसका 27 इस प्रकार से है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। So the first point is going to be that living as citizens of heaven. हमें स्वर्ग के नागरिकों के तरह रहना है। Because we are called in this world, we are in this world for a reason. We should always remember that we need to conduct ourselves as citizens of heaven. क्योंकि हम इस दुनिया में हैं, हमारा जीवन एक ऐसा होना चाहिए ताकि हम लोगों को बता सके और दिखा सके कि हम लोग स्वर्ग के नागरिक हैं। The second point is that we must keep ourselves different and worthy in this world. हमें अपने आप को अलग और योग्य बनाना है इस दुनिया में। Whatever we go through, whatever temptations, whether it is through our work, our colleges, our schools, each and every moment, we need to be careful and we need to be different, not to be indulged in it. हम इस दुनिया में हर किस्म के टेम्पटेशंस को हम लोग देखते हैं, चाहे हमारे स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, हमारे काम के जगह में हो, तो हमें इन सब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आप को अलग रखना है और दिखाना है कि हम अलग क्यों हैं। The third point is that once we become children of God, we share the same purpose, faith and goal. हम जब परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, तब एक मकसद, एक विश्वास और लक्ष्य हमें मिलता है। Because we are called his children, we need to understand that the faith which we have, it's personal, is the same as well, but it depends from person to person again. But our purpose, the will from God is that we have to be different. हम क्योंकि उनके परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हम लोगों का जीवन जो है एकदम अलग रहना है। तो लेकिन हमारा जो हमारा विश्वास है, हमारा अपना खुद का निजी विश्वास होता है, तो वो चाहे किसी भी डिग्री पर हो, बट फिर भी हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब परमेश्वर का उनकी अगर इच्छा है हमारे जीवन में, अगर वो चाहते हैं कि हम उनका काम करें इस दुनिया में, हम लोगों को उनके बारे में बता सके, we need to understand that with that faith and that goal and that purpose, that can be possible. Each of us have we have a calling, but it can be different as well at times. हमारा बुलावा एक हो सकता है, लेकिन उसका तरीका हो सकता है अलग हो सबसे, लेकिन हमारा मकसद यही एक ही चीज़ है कि हम परमेश्वर के बारे में सबको बताएं। उनका प्रेम, उनका जो चिंता होती है अपने बच्चों को लेकर, इतना शुद्ध है कि बाइबल में अगर आप पढ़ो, इफ़ यू रीड इन द बाइबल, द इंटायर बाइबल इज़ फिल्ड विद गॉड्स ग्रेस, हिज काइंडनेस टुवर्ड्स हिज चिल्ड्रन, हिज plan for his children. So let's remember and keep ourselves in that life and in that mindset and live by it,
so that we don't disappoint God. हम ऐसा जीवन ना जिए चाहे जो हम प्रभु को निराश करे किसी बात पे या किसी चीज़ को लेके। हमें उनके बारे में सोचकर हमें उनकी राह में चल के ही ये जानना है कि अगर हम इस जीवन में हैं तब क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को सावधानी बरतनी है। सो आई होप इट वॉज़ एन इनकरेजमेंट फॉर यू ऑल। मेरी आशा है कि ये प्रभु का वचन और जो पॉइंट्स है आपके लिए आशीष का कारण हो। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।